नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के अलावा अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें, अन्य विषयों से भी आप जुड़ सकें। अगर आपका कोई साथी भी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप अपने साथी को भी बोलिए कि वो यूट्यूब चैनल से जुड़े। आप भी अपने साथी का मोबाइल नंबर हमें भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें जल्दी से यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें ताकि उनकी भी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हमारी पढ़ाई में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो बाधा उत्पन्न हुई है, उस पर हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही जीत है वो दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि सरकार की ओर से अभी बीए भाग प्रथम और बीए भाग द्वितीय के लिए हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं आपकी क्लासेस के लिए। तो जब तक कोई नया आदेश सरकार की तरफ से हमें नहीं मिलता है हम ऑनलाइन क्लासेस में ही अध्ययन करेंगे। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने साथियों को भी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आज की इस कक्षा में हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गिरधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और गिरधर कविराय के जीवन परिचय और कुंडलियाँ छंद के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया। आज हम उनकी कुंडलिया संख्या 12 और 13 का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। देखिए कुंडलिया संख्या 12 में गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं कि नारा कहे नदीन सन, हम तुम सब एक समान, कछु हम तुम सन अधिक हैं, अधिक हमारो मान। अधिक हमारो मान ताही तब बरसा आए, बरसे नीर झराजर मनई उबार न पाए। कहे गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा, समय परे की बात नदी कहे सिखवे नारा। देखिए क्या है इस कुंडलियों में गिरधर कविराय ने समय का महत्व तथा छोटों से भी शिक्षा लेने का भाव व्यक्त हुआ है। देखिए जीवन शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि वह पूर्ण ज्ञानी है तो वो निराधार है, अतिशयोक्ति होगी। कोई भी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, मुझे भी नहीं है तो आपको भी नहीं है। हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति है। इस पद्यांश में या इस कुंडलिया में गिरधर कविराय ने हमें समय के महत्व के साथ छोटों से भी शिक्षा लेने का भाव व्यक्त हुआ है। तो देखिए क्या है, नारा कहे नदीन सन, हम तुम सब एक समान। कि नाला नदियों से कहता है, नारा मतलब नाला, कहे मतलब कहता है, नदीन मतलब नदियों, सन मतलब से। नाला नदियों से कहता है, क्या कहता है, हम तुम सब एक समान, कि हम और तुम सब एक समान हैं। कछु हम तुम सन अधिक हैं, अधिक हमारो मान। और साथ में ये भी कह रहा है परंतु हम तुमसे कुछ अधिक हैं, कछु हम तुम सन अधिक हैं, अधिक हमारो मान। पहले तो कह रहा है कि हम और तुम समान हैं, लेकिन अगले ही पद में अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि नहीं, परंतु हम तुमसे कुछ अधिक हैं। क्यों है अधिक? और अधिक ही हमारा मान है, अधिक ही हमारा सम्मान है। क्यों है? अधिक हमारो मान ताही तब वर्षा आए, बरसे नीर झराझर मनई उबार न पाए। इसलिए जब वर्षा ऋतु आती है और मूसलाधार पानी बरसता है तब
हमें कोई पार नहीं कर सकता और तुम्हें तो लोग पार कर जाते हैं। मनई उबार न पाए, यानी मनई मतलब मनुष्य, उबार मतलब पार करना, कि जब वर्षा ऋतु आती है, मूसलाधार पानी बरसता है, तो हमें कोई पार नहीं कर सकता, तुम्हें तो लोग पार कर जाते हैं। इसलिए हमारा मान, हमारा सम्मान तुमसे अधिक है। यह बात नाला नदियों से कहता है। आगे देखिए, कह गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा। पारा का मतलब क्या है यहाँ? प्यारे। समय परे की बात नदी कह सिखवे नारा। वर्षा में नाले के बहाव में बड़ी तेजी आ जाती है, अतः उसे पार करना कठिन होता है। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हे प्यारे भाइयों सुनो। कह गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा, कि हे गिरधर कविराय कहते हैं कि हे मेरे प्यारे भाइयों सुनो, या तुम मेरी बात को सुन लो। क्या सुनो? समय परे की बात नदी कह सिखवे नारा, कि संसार में समय समय की बात है, समय के कारण ही एक नाला नदी को शिक्षा देता है। इसलिए समय सबसे बड़वाल क्यों कहा गया कि समय बड़ा बलवान होता है? इसीलिए कहा गया कि समय समय की बात होती है, कि जिस नाले की कोई महत्व नहीं है, नाला नदी की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन समय आने पर नाला है वो नदी को ही शिक्षा दे रहा है। और ये बात हकीकत भी है कि हम नदी को तो किसी न किसी तरह से नाव के सहारे पार कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक मूसलाधार वर्षा होती है और नाला तेज बहाव के साथ बहता है, उस समय हम वहाँ कोई नाव नहीं होती है। तो ये समय समय की बात होती है। यानी गिरधर कविराय हमें समय के महत्व को समझा रहे हैं कि व्यक्ति को समय के महत्व को समझना चाहिए, और साथ ही अगर हमें कोई छोटा भी शिक्षा दे रहा है तो उस शिक्षा को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। इस तरह से गिरधर कविराय ने 12वें पद में ऐसा बताया है। कुंडिया संख्या 13 देखिए। मूसा कहे बिलार सो, सुन रे झूठ जुठेल, हम निकसत हैं शेर को, तुम बैठत रहो हो गेल। तुम बैठत रहो हो गेल, कचरी धक्कन सो जेहे, तुम हो निपट गरीब कहाँ घर बैठो खेहे। कह गिरधर कविराय बात सुनियो हो हुसा, बाऊ दिनन का फेर बला रही सिखवे मूसा। वही बात है। देखिए क्या है कि इस कुंडलियों में भी समय परिवर्तन का प्रभाव गिरधर कविराय ने बताया है। मूसा, मूसा का मतलब क्या है? चूहा। कहे कह रहा है, बिलार सो बिल्ली से, झूठ झुटेल हम निकसत हैं शेर को, तुम बैठत हो गैल। गैल का मतलब क्या है? रास्ता। आगे देखिए, तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठो खेहो। खेहो का मतलब क्या है? खाना। और लास्ट में देखिए, बाऊ दिनन का फेर। बाऊ मतलब हवा। बाऊ दिनन का फेर बिलारी ही सिखवे मूसा। बाऊ का मतलब क्या है? हवा। तो देखिए क्या है कि जो मूसा है वह बिलार से कह रहा है, बिल्ली से कह रहा है। और क्या कह रहा है कि हे झूठों के सरदार। मूसा कहे बिलार सो, सुन रे झूठ झुटेल। मूसा कह रहा है बिल्ली से कि हे झूठों के सरदार, तुम मेरी बात को सुनो। हम निकसत हैं शहर को, कि जब हम घूमने के लिए निकलते हैं, तुम बैठत हो गए, तो तुम क्या है? रास्ते में आकर बैठ जाते हो। अर्थात हमारा रास्ता रोकने की कुचेष्टा करते हो। तुम बैठत हो गेल कचरी धक्कन सो जेहो, तुम हो निपट गरीब कहाँ घर बैठो खे हो। और यदि तुम रास्ते में बैठ गए तो हमारे धक्कों से कुचले जाओगे। तुम बैठत हो गेल कचरी धक्कन सो जेह, कि तुम अगर हमारे रास्ते में आकर बैठोगे तो धक्कों से क्या होगे? कचरी मतलब कुचल जाओगे, कि हमारे धक्कों से तुम क्या है? कुचल जाओगे। इसलिए तुम अपने ही घर में बैठे रहो। तुम हो निपट गरीब कहा घर बैठो खे हो।
इसलिए तुम अपने ही घर में बैठे रहो। परंतु तुम तो बहुत ही गरीब हो, अपने घर में बैठकर क्या खाओगे? तुम हो निपट गरीब, कहा घर बैठे खे हो, कि तुम तो बहुत गरीब हो, इसलिए तुम अपने घर में बैठकर क्या खाओगे? कहे गिरधर कविराय सुनियो हो मूसा, बाऊ दिनन का फेर बिला रही सिखवे मूसा। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि हे अज्ञानी लोग, सुनिए हो हुसा। हुसा का मतलब क्या है? अज्ञानी लोग। कि हे अज्ञानी लोगों, तुम मेरी बात को सुनो कि जब बाऊ दिनन का फेर, कि जब हवा और दिन मतलब समय, कि जब हवा और समय का परिवर्तन आता है तो कमज़ोर भी मुँहजोर बन जाता है। चूहा भी बिल्ली को शिक्षा देने और धमकाने लगते हैं। क्या कभी चूहा बिल्ली के सामने जाने का साहस कर सकता है? नहीं। परंतु समय सब कुछ परिवर्तन है, समय सबको सिखा देता है। तो देखिए, इस कुंडलियों में हम देखते हैं कि एक शक्तिहीन और तुच्छ व्यक्ति भी बलशाली व्यक्ति को, बलिष्ठ व्यक्ति को धमका रहा है और घर में रहने की शिक्षा दे रहा है। लेकिन ये भी व्यवहारिक है कि हवा का रुख देखकर और समय को अनुकूल जानकर धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति भी सेखी बखारने लगते हैं। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अनुप्रास और यमक अलंकार इस कुंडली में हमें देखने को मिलता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे हमारे गिरधर कविराय जी की ही कुछ कुंडलियों को लेकर। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।